नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। और तैयारी में तेजी अब बहुत ज्यादा आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक और शानदार भर्ती जो है वो आ चुकी है। अभी अभी हमें रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट देखने को मिला है, नोटिफिकेशन देखने को मिला है राजस्थान की अधिकारी वाली भर्ती। देखो, बहुत सारी भर्तियां आ रही है, लेकिन अगर अधिकारी वाली भर्ती चाहिए तो आपको इस भर्ती के अंदर आवेदन देना ही पड़ेगा। यानी मैं बात करने वाला हूं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती। देखो भाई, अधिकारी नाम के आगे लगा हुआ है और सच में अधिकारी होते हैं कि अगर गांव अपने आप में पूरा महत्वपूर्ण है तो इनका अधिकारी भी महत्वपूर्ण होगा। और वो अधिकारी कौन है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ। वीडीओ राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में से एक है और इससे पहले की भर्ती हमें पिछली सरकार में देखने को मिली थी। वीडियो की भर्ती एकाएक बहुत मुश्किलों से आती है क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती है। इस बार हमें देखने को मिली है कि ग्राम विकास अधिकारी की 850 पद पर भर्ती होने वाली है। और ये भर्ती वो भर्ती है जो सीईटी के हिसाब से अगर हम कहें कि सीईटी की पहली ऐसी भर्ती है जिसमें आपको सीईटी एलिजिबिलिटी के तौर पर देखने को मिलेगा। यानी हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 के बारे में। टोटल अगर पदों की संख्या की बात करते हैं तो हमें टोटल यहां पर 850 पद देखने को मिलते हैं, जिसमें 683 गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 167 अनुसूचित क्षेत्र के पद हमें टोटल देखने को मिलते हैं। 850 पदों पर ये शानदार भर्ती देखने को मिली। अब ये जो भर्ती है पटवार की तरह ही जिलेवार तरीके से होती है। इस वजह से आपको यहां पर जिले जो है वो पूरी तरीके से भरने पड़ेंगे, अपनी प्रेफरेंस जो है वो पूरी तरीके से भरनी पड़ेगी। पहली बात तो ये भर्ती उन सभी के लिए है जिनके सीईटी के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, क्योंकि पहली एलिजिबिलिटी इस भर्ती की ये है कि आपका सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। तो सीईटी आपने बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर ही लिया होगा। अब आपको जिले के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस देनी। प्रेफरेंस देने का ये तरीका होता है कि जिस जिले के आप हो स्वयं, पहली प्रेफरेंस तो वो देनी है। दूसरी, जो जिले आसपास के हैं उनकी प्रेफरेंस देनी है। तीसरी, जिन जिलों के अंदर ज्यादा पद हैं उनकी देनी है। और चौथे, फिर से सबको ही भरना है पूरी तरीके से। अब वीडियो का पद अपने आप में हर जगह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भाई, ग्राम का विकास करने की जिम्मेदारी आपकी है तो वीडियो का पद अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इस पूरी की पूरी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो वीडियो अपने आप में मुख्य बिंदु है। और इसके ऊपर हमें काफी सारे पदों के और ज्यादा ऊपर हमें देखने को मिलेगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो भर्ती होती है डायरेक्ट आरएस के माध्यम से। तो भाई, वीडियो जो है वो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है जो ये भर्ती है। और आगे तैयारी करोगे तो आरएस के माध्यम से बन जाओगे बीडीओ, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती। अब यहां पर आपको जिलेवार तरीके से कितने पद हैं जिले के अंदर और कौन सी वो आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से हैं, वो सारे के सारे बिंदु यहां पर पूरी तरीके से क्लियर किए गए हैं। अजमेर, बारां, भरतपुर, इस तरीके से सभी जिलों की एक विस्तृत संख्या यहां पर पूरी तरीके से दी गई है। इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात, यहां पर हमें क्षैतिज आरक्षण के तौर से भी कौन से जिले के अंदर कितनी भर्ती है वो यहां पर पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। और हर कैटेगरी की भर्ती को इंडिविजुअली यहां पर मेंशन किया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर हमें बात देखने को मिलती है। अब एग्जाम को दे रहे हो तो तुम्हें एलिजिबिलिटी भी देखने को मिलेगी कि साहब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपको यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। तो देखो, ध्यान से यहां पर पूरी तरीके समझना कि इस पूरी की पूरी भर्ती में पहली एलिजिबिलिटी तो यह है, पात्रता यह है कि आपको सीईटी क्वालिफाई करना है। और कौन सा वाला सीईटी क्वालिफाई करना है? स्नातक वाला, यानी ग्रेजुएशन वाला। तो ऑटोमेटिकली इस भर्ती के लिए वो ही लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट है। तो भाई, अगर आपने सीईटी में ग्रेजुएशन पूरी तरीके से, सीईटी ग्रेजुएशन वाला एग्जाम बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर लिया है, अब आप ये पूरी तरीके से एग्जाम दोगे। इसकी भी एलिजिबिलिटी अपने आप में स्नातक की है। स्नातक के साथ साथ में आरएससीआईटी, राजस्थान के अंदर जितनी भर्तियां हैं उसमें आरएससीआईटी एक एलिजिबल प्लेटफॉर्म है कि भैया आपको वो पूरी तरीके से आना ही चाहिए। तो वीडियो की भर्ती के अंदर भी हमें ये दो पात्रताएं देखने को मिल रही है। अब इस पूरी की पूरी भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो हमें पेपर पैटर्न को थोड़ा समझना पड़ेगा, किस तरीके से यहां पे पेपर पैटर्न है। एक विस्तृत सिलेबस जो है वो मैं यहां पर आप लोगों के लिए पूरी तरीके से ढंग से बनाऊंगा ही, पर अभी सिर्फ और सिर्फ पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस बार का जो वीडियो का पेपर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमें टोटल प्रश्न देखने को मिलेंगे 160, यानी 160 प्रश्न आएंगे और टोटल अंक देखने को मिलेंगे हमें 200 अंक। कितने लाड लो? 200 अंक जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो 160 जो है प्रश्नों की संख्या है, 200 यहां पर पूरी तरीके से अंक है और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो 1/3 यहां पर नेगेटिव है। कितनी नेगेटिव है लाड लो? 1/3 आपकी नेगेटिव देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कौन कौन से यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से विषय के ऊपर आपका हाथ जो है वो तगड़ा होना चाहिए। तो देखो भाई, भाषा ज्ञान यानी आपको सामान्य हिंदी और अंग्रेजी आनी चाहिए।
इसके अलावा गणित बिल्कुल आ रही है। दूसरा हमें इंपॉर्टेंट तौर पे सामान्य ज्ञान पढ़ना है, फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर। और कंप्यूटर भी यहां पर हमें 10 महत्वपूर्ण तौर पे अंकों का देखने को मिलेगा, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो देखो भाई, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको हिंदी इंग्लिश बढ़िया तरीके से पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश का लेवल जो है वो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का लेवल रखा गया है। इसके अलावा मैथ्स आपको पूरी तरीके से पढ़नी है, सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है जिसमें आपको करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान को पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का पूरा भूगोल है, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति है और अंत में आपको बेसिक कंप्यूटर देखने को मिलेगा। पिछली बार के वीडियो के अंदर भी मैथ्स जो थी वो कोर मैथ्स थी, बिल्कुल मैथ्स के ऐसे टॉपिक थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस बार की वीडियो के अंदर भी हमें मैथ्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तौर पर लाडलो देखने को मिलेगी। अब ये सारी की सारी बातें आपके लिए जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम अगर देने वाले हो तो आपके अस्त्र शस्त्र कहां पड़े हैं, कितने तैयार हैं, उनको पूरी तरीके से धार लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अब हमारे सामने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी आपकी बिल्कुल चल ही रही होगी और नहीं भी चल रही तो भी आपको बिल्कुल अब तैयार हो जाना चाहिए कि साहब एग्जाम हमारा आने वाला है। अब इन सारे के सारे बिंदुओं के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि 850 पद में से ज्यादा है कम है इन चक्रों में नहीं पड़ना। एक पद हमारे सिलेक्शन के लिए इनफ है, हमें एक पद के ऊपर ही तो नौकरी चाहिए, तो एक पद हमें मिल रही, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं और इस पूरे एग्जाम में आशा करता हूं टॉप करना है। इसी मानसिकता से चलोगे तो 100% एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से एक बार और बता देता हूं, अधिकारी बनने का एक सपना अगर आप लोगों ने देखा है तो वो ये पूरी तरीके से पूरा कर पाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान के जीवन के अंदर बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये जो 2025 का साल है ना वो अपॉर्चुनिटी वाला साल है। क्यों? आप याद करोगे पिछली बार यानी पिछली सरकार की अगर बात करता हूं तो 2021 के अंदर खूब सारी भर्तियां आई थी, 20, 21, 22 के अंदर खूब भर्तियां आई, इतनी भर्तियां आई, कॉन्टिन्यूसली एग्जाम ही एग्जाम हो जा रहे थे। अब यह हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब वापस से समय आ चुका है, भर्तियों का समय चालू हो चुका है और सरकार ने बंपर भर्तियां आपके लिए ला रखी। उसी कड़ी के अंदर वीडियो भी आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। तो आशा करता हूं ये पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बधाई भर्ती आने के लिए, एग्जाम की तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए। अंत में एक ही बात कि भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।